जय हिंद दोस्तों। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर यही है कि कौन होगा अगला सीडीएस। पीएम मोदी किसके कंधे पे हाथ रखेंगे और किस पर भरोसा करेंगे। कौन होगा वो अधिकारी जिस पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा भरोसा दिखाएंगे। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे और उनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां थी और अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो हमें उनके पद का अनुभव नहीं मिल पाएगा जो उन्होंने व्यतीत किया है। तो अब सवाल उठता है कि देश का अगला सीडीएस कौन हो सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को हादसे की खबर के बाद पीएम मोदी ने शाम 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि CCS की बैठक बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कमेटी के अन्य सदस्य शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बिपिन रावत की जगह नए सीडीएस के नाम पर चर्चा हुई थी। भारत के अगले सीडीएस कौन होंगे, कब तक उनके नाम का ऐलान होगा, पूर्णकालिक होंगे या अगले 1 साल के लिए होंगे, इस बारे में भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने सीडीएस की चयन प्रक्रिया और पद की योग्यता के बारे में कोई रूल बुक सार्वजनिक नहीं किया है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे और इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई थी, जिसमें इसे केंद्र सरकार का फैसला बताया गया था। अभी जनरल बिपिन रावत का तकरीबन 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी था। शायद उनके रिटायरमेंट के करीब केंद्र सरकार इन नियमों के बारे में कोई जानकारी देती, लेकिन हादसे की वजह से उनका पद अचानक से खाली हो गया और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीनियोरिटीज के लिहाज से तीनों आर्मी चीफ, जिनमें नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के चीफ इसके प्रबल दावेदार हैं। इन तीनों चीफ में से अनुभव सीनियोरिटी के हिसाब से मनोज मुकुंद नरवणे की दावेदारी सबसे पुख्ता मानी जा रही है। हालांकि ये पूरी तरह से भारत सरकार के ऊपर निर्भर होगा। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो अकस्मात मृत्यु हुई है, उससे एक बहुत बड़ा वाइड क्रिएट हो गया जिसको फिल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। गवर्नमेंट जो है अभी जल्दी से जल्दी सीडीएस की नियुक्ति करेगी और आने वाले जो सीडीएस होंगे उनमें सबसे ज़्यादा जो नाम उभर के आ रहा है वो है जनरल नरवाने, जो कि प्रेजेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जनरल नरवाने इस समय सीनियर मोस्ट चीफ हैं और लॉजिकली जो सीडीएस पद की जो जिम्मेवारी है वो उनको मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस समय हमारी जो बॉर्डर की सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान के साथ, वो काफ़ी प्रिकेरियस है और उनका जो एक्सपीरियंस है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उनको मदद करेगा ये जो थ्रेट हमारे बॉर्डर पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको इफेक्टिवली काउंटर करने में। वहीं सूत्रों की माने तो इस दौड़ में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सबसे आगे हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नौसेना प्रमुख आर हरि ओम की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछली बार सीडीएस सेना की तरफ से बनाए गए थे, लेकिन इस बार सेना से बनाए जाने की संभावना कम है। ऐसे में नए सीडीएस की नियुक्ति नौसेना या फिर वायु सेना से होने की संभावना है। एक और वजह जो एडमिरल आर हरि कुमार की दावेदारी को पुख्ता करती है वो ये है कि नौसेना प्रमुख बनने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ वो उप सीडीएस के तौर पे काम कर चुके हैं। ऐसे में ये अनुभव भी उनके काम आ सकता है। 59 साल के हरि ओम हाल ही में नौसेना प्रमुख बने थे और वह 62 साल की उम्र तक कार्य कर सकते हैं और सीडीएस के पद पर 63 साल तक की उम्र में तैनाती हो सकती है। ऐसे में उन्हें सीडीएस बनाए जाने पर पर्याप्त समय मिलेगा। इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की उम्र 61 साल है। वह अगले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसलिए वो भी सीडीएस की दौड़ में प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख BR चौधरी को भी सीडीएस के पद के लिए दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही सीडीएस को लेकर फैसला ले सकती है, क्योंकि ये पद अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। उप सीडीएस के रूप में कार्य कर रहे एयर मार्शल BR कृष्णा को भी दावेदार माना जा रहा है। कौन नया सीडीएस होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से और जिस वक्त मझधार में छोड़कर जनरल बिपिन रावत देश को गए हैं, वहां से इस देश को उबरना होगा, तीनों सेनाओं को उबरना होगा, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम के तहत
तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण जारी था और नए सीडीएस के सामने यही चुनौतियां होंगी, जिसमें सरकार और सेना के बीच तालमेल बैठाना बेहद जरूरी होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।